गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपका आदेश वो है कि मुझे 11 दिन के शुक्राना सत्संग करनी है, तो आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित है। ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है, जिसको आपने मेहर की दात बख्शी है। गुरुपा, बेटी का जन्मदिन 16 तारीख को आता है, तो आपने ब्लेस करके उसको मेरी गोद में दिया है। गुरुपा, वो आपकी बेटी है, क्योंकि आपने उसे ब्लेस किया है जन्म से ही। तो बिटिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, क्रिएटिव थी। टीचर्स उसको अप्रिशिएट किया करते थे, बहुत अच्छे परफॉर्म करती थी, और उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा चलता था। और जहाँ पर वो थोड़ा डगमगाती थी, वहाँ हमेशा आप हाथ पकड़ लेते थे, क्योंकि मुझे अपने शिव पिता पर, अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा था। उनकी छत्र छाया में ही मेरे बच्चे पले हैं, मेरी गृहस्थी पली है। गुरुपा, मेरी गृहस्थी में काफ़ी उथल पुथल थी, और मेरे हेल्थ इश्यूज भी थे। उसके बावजूद 10th क्लास में उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और 11th क्लास भी उसका अच्छा चल रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाती थी, लेकिन 12th क्लास में अचानक उसने पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया, कोचिंग में भी इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया। जो उसने बहुत अपने लिए ड्रीम्स सजाए थे, अपने हायर स्टडीज़ के लिए, सब ड्रीम्स जो है उसको लगने लगा कि वो सब नहीं पूरे होंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट चला गया था। उसको ब्लैक बोर्ड पर अ, दिखाई नहीं देता था, हालांकि विजन का चश्मा बनाया था, परंतु उसका बेसिकली इंटरेस्ट लूज हो गया था। और उसने अपनी बातें शेयर करना कम कर दिया था, और न जाने कहाँ खो गई थी मेरी बच्ची। पर गुरुपा, फिर भी आपने उसे संभाला है, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी। मैंने हर आपकी छत्र छाया में ही हर बार उसका हौसला बढ़ाया, और बच्चे एग्ज़ाम्स दे पाई, और 85 प्लस मार्क्स उसने स्कोर किए। कहाँ वो 90 अबव 95 के अराउंड मार्क्स स्कोर करने वाली थी, फिर भी गुरुपा इतने अच्छे मार्क्स के आपने उसको दात बख्शी। अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे बच्ची का हौसला भी बढ़ा, अ, और उसका इंजीनियरिंग में भी जो स्कोर था उसके ड्रीम्स के मुताबिक तो नहीं आया, पर फिर भी आपने उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे शिव पिता, मेरी माता रानी, अनंतम कोटि शुक्राना। क्योंकि बच्ची मेहनती थी, वहाँ पर भी वो अच्छे तरीके से उसने मन लगा के पढ़ा, अच्छे रैंक्स आए, और प्लेसमेंट की तैयारी शुरू होने लगी। 2000 सबकी प्लेसमेंट, उसके फ्रेंड्स की सभी की प्लेसमेंट हुई, पर उसके प्लेसमेंट में बहुत अड़चनें आई, और फाइनली उसकी प्लेसमेंट बहुत बहुत अप टू द मार्क नहीं हुई, और बहुत बहुत डिले भी हो गई। परंतु गुरुपा, आपकी बख्शी हुई प्लेसमेंट है, तो उसी में न जाने क्या, न जाने नहीं, पक्का उसकी भलाई होगी, वही बेहतरीन प्लेसमेंट होगी उसी के लिए। क्योंकि मैंने तो अपने बच्चे शिव पिता और माता रानी को ही सौंप रखे थे शुरू से। उनका बचपन, उनके एकेडमिक्स सब माँ ने और मेरे शिव पिता ने संभाले हैं। गुरु जी, 2023 जुलाई में उसने ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद न जाने एक ड्रास्टिक चेंज बच्चे में आया, क्योंकि प्लेसमेंट डिले हो रहा था। तो बेटी एक डार्क फेज में, डिप्रेसिव फेज में जाने लगी। उसके फ्रेंड्स सब ने जॉब ज्वाइन कर ली थी,
पर बिटिया का मैं हौसला बढ़ाती थी, परंतु अब उसका हौसला मानो कि बढ़ ही नहीं रहा था और वो एक डार्क फेज में जा रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम सोने में निकाल देती थी। उसने खाना पीना सब कम कर दिया था, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया था, टीवी देखना बंद कर दिया था और बॉडी में बहुत एक्स एंड पेन्स उसको रहते थे। काफ़ी वेट लूज कर लिया था। न जाने कौन से संकट उस पर थे या कौन सी फेज में वो चली गई थी गुरुजी। उसको देख के मेरा हृदय बहुत टूट जाता था। अ, 2023 में मुझे गुरुपा ने अपने 2023 जनवरी में मैं हालांकि गुरुपा के मंदिर में गई थी और 7 जुलाई 2023 को बेटी को भी मैं बहुत मना के गुरुपा के दर्शन कराने ले गई थी। शायद गुरुपा के दर्शनों के बाद जो ब्लेसिंग्स बिटिया को मिली थी, उन्हीं ब्लेसिंग्स की बदौलत मेरी बिटिया आज उभर पाई है। बहुत सिद्धि हो गई थी। कुछ कहना नहीं मानते थे और उसके हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होने लगे थे, वेट लूज कर लिया था। अ, मैं गुरुपा से अरदास लगाती थी कि गुरुपा आपकी बच्ची है, आप ही संभालो। तो संगत जी, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी ने मुझे कई सत्संग सुनवाए जिसमें संगत आंटी जिसमें एक संगत आंटी की बिटिया ब्लैक मैजिक का शिकार थी, हो चुकी थी और वो भी इसी तरह के सिम्टम्स से गुजर रही थी, इसी तरह के चीज़ों से गुजर रही थी। तो और उस पर इतना सिवियर ब्लैक मैजिक था कि वो दीवार पर हाथ रखती थी तो दीवार से भी खून बहने लगता था। अ, उन्होंने कई जगह दिखाया बिटिया को और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अ, म, अ, बड़ा ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है और आपकी बिटिया अ, अ, के बहुत कम दिन बचे हैं। तो अ, किसी ने उन संगत आंटी को कहा, उन संगत आंटी के कान में ऑटोमेटिकली आवाज़ आई कि अपने बिटिया को बड़े मंदिर ले जाओ। तो उन आंटी को बड़े मंदिर का पता भी नहीं था और वो एक ऑटो वाले को कह के बड़े मंदिर अपनी बिटिया को बिठा के बड़े मंदिर एक ऑटो वाले को उन्होंने कहा कि चलिए। तो ऑटो वाला राजी तो हो गया, लेकिन जब वो ऑटो चलाए तो उसका ऑटो बीच बीच में खराब हो जाए। तो फाइनली बड़ी मुश्किलों से वो बड़े मंदिर पहुंचे और वहाँ दर्शन करवा के लंगर प्रसाद जब बिटिया ने खाया तो उसी लंगर प्रसाद से उनकी बिटिया पर फर्क पड़ने लगा और उनकी बिटिया हील होती चली गई। तो ये मैसेज बिल्कुल मेरे लिए था क्योंकि मेरी बिटिया भी इसी फेज से गुजर रही थी। तो मैंने बिटिया को क्योंकि बिटिया ने बात करना बहुत कम कर दिया था, मैंने बिटिया को बोला कि हम बड़े मंदिर चलेंगे तो उसने साफ मना कर दिया। तो मैंने गुरुपा से रोते रोते कहा, गुरुपा मेरी बेटी तो बड़े मंदिर नहीं जाना चाहती, मैं क्या करूं। तो गुरु जी इतने दयालु हैं संगत जी, उन्होंने मुझे एक दूसरा सत्संग सुनाया जिसमें एक माँ के अपनी बिटिया के लिए इसी तरह से परेशान थी, उसकी बिटिया को यही सब प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो आंटी जी ने तो आंटी जी किसी संगत ने आंटी जी को बताया कि आप बड़े मंदिर जाओ और बड़े मंदिर आप जाके बिटिया के लिए लंगर करो, या आंटी जी को कुछ मैसेज आया गुरु जी का या टेलीपैथिकली कि तुम बड़े मंदिर आओ और अपनी बिटिया के लिए लंगर छक। तो वो आंटी गई बड़े मंदिर, उन्होंने अपनी बिटिया के लिए अरदास की, लंगर छका और आंटी के लंगर खाने से, लंगर छकने से उनकी बेटी का कल्याण हो गया। उनकी बेटी को उस लंगर से हीलिंग मिल गई जो आंटी ने खाया था। तो इसी प्रकार से गुरुजी ने मुझे गुरुजी हमारे लिए आसान रास्ता निकाल देते हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरे लिए सत्संग सुनाया और मैंने भी वही किया। मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा मैं ही जाऊंगी और आपको मेरी बिटिया को भी ऐसे ही ठीक करना होगा, बाकी आप जो बेहतर समझे।
मैं बड़े मंदिर गई, मैंने बिटिया के लिए अरदास की और लंगर खाया, क्योंकि गुरुपा का आदेश मिला था मुझे सत्संग के द्वारा। मैंने भी बिटिया के लिए लंगर खाया और उस लंगर से ही संगत जी, टू माय सरप्राइज, मेरी बिटिया को हीलिंग मिल गई और वो धीरे 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 उसके बिहेवियर में सुधार होने लगा। उसने खाना पीना शुरू कर दिया, बोलना चालना भी धीरे धीरे उसका बढ़ने लगा। और ये मैंने नवंबर के मंथ में किया होगा। तो बिटिया ने अक्टूबर नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर में बिटिया ने एक टेम्पररी कंपनी भी ज्वाइन कर ली। अ, और धीरे धीरे उसका मन बेहतर होता चला गया, उसका स्वास्थ्य हल्का फुल्का कुछ इम्प्रूव होता जा रहा था। और फिर गुरुपा ने जो है गुरुपा ने 2024 में फरवरी में बिटिया को जहाँ उसका प्लेसमेंट हुआ था वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बिटिया के का चेहरा, उसका हौसला, बिटिया का चेहरा खिल गया, उसका हौसला थोड़ा बढ़ा। बिटिया ने ज्वाइन किया और धीरे धीरे गुरु जी ने उसको हेल्थ की दात बख्शी, धीरे धीरे उसको खुशियों की दात बख्शी और वो नॉर्मल होती चली गई। कहाँ तो इस प्रकार गुरु जी ने बेटी पे बहुत मेहर की। वो डार्क फेज में चली गई थी। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया सत्संग सुनवा कर कि मैं लंगर खा के आऊं। मैं लंगर खाने गई, मैं मेरे लंगर खाने से मेरी बिटिया को हीलिंग मिल गई। ऐसे दयालु गुरु, इतने प्यारे गुरु जी कहाँ मिलेंगे संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरी बिटिया गुरुपा की दी हुई कंपनी जिसमें गुरुपा ने उसको प्लेस करवाया था उसमें काम कर रही है, हंसती है, बोलती है, नॉर्मल एक्टिविटीज करती है, खुश है। शुक्राना गुरु जी, बिटिया को खुशियों की दात बख्शने का शुक्राना, बिटिया के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का शुक्राना, उसकी हेल्थ इंप्रूव करने का शुक्राना। आपकी बेटी है गुरु जी। अभी भी बिटिया को एक्स एंड पेन्स रहते हैं। मुझे भरोसा है मेरे गुरुपा उसके एक्स एंड पेन्स भी सारे हर लेंगे। बॉडी में जो भी रह गया है उसके कष्ट बहुत छोटे रूप में करके मेरे गुरुपा कटवा देंगे। और गुरुपा आपसे अरदास है उसके लिए, बिटिया के लिए जीवन साथी, एक प्यारा सा जीवन साथी, प्यारा सा परिवार आपको ही सेलेक्ट करना है गुरु जी। आपकी बिटिया है, आप जानिए। जिस प्रकार मेरे बच्चों की, मेरी बिटिया की आपने रक्षा की, उसको डार्क फेस से बाहर निकाला, इसी प्रकार सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा गुरु जी, सर्वदा भला कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।